तुम्हारे हाथ में कुछ है? कुछ नहीं है। दिखाओ मुझे। क्या है तुम्हारे हाथ? कुछ भी नहीं है। बहुत स्मार्ट समझती हो अपने आप को। इधर आओ। अच्छा कम यहाँ। कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। ठीक है। चलो इधर आओ, जल्दी आओ। मुझे बचा लीजिए। मम्मी जल्दी से मुझे बचा लीजिए यहाँ से। पापा बचा लो मुझे। पापा प्लीज बहुत मारते हैं पापा से। उस लड़की की फोटो हमने फैक्स की है। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अगले 3 घंटे में रत्नागिरी में होंगे। ठीक है, चल। वेरी गुड। मेरी चारों बीवियों ने मेरी बात मानी और अच्छे से अपने घर वालों से अपील की, तो इसका तोहफा तो तुम सबको मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्या और तोहफे में तुम सबके लिए मैं घड़ियां लेके आया हूं। संभाल के। ये लो घड़ी। तुम्हारा वक्त होगा 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे। और तुम्हारा 4 बजे। या तुम्हारा वक्त होगा 12 बजे। और फरसाना तुम्हारा 2 बजे। आज रात तुम सबके हाथ और मुंह दोनों खुले, क्योंकि कल सुबह तुम्हारे हाथों में बंधी ये घड़ियां डिसाइड करेंगी कि तुम यहां से आजाद होगी या इस दुनिया से। तो आज अच्छे से एंजॉय करो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तो सबसे पहले मेरा ही टाइम है, और अगर मेरे पापा पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए तो या अल्लाह हमें बचा ले प्लीज। बहुत डर लग रहा है। मुझे यकीन है हम यहाँ से छूट जाएंगे। अविनाश का षड्यंत्र दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। उसका जुल्म, उसका अत्याचार बढ़ता जा रहा था। लड़कियों से दहेज मांगने का उसका ये खौफनाक तरीका अब और खतरनाक हो गया था। दाव पर एक नहीं 4-4 जानें लगी थी और सबको इंतजार था सूरज की उस पहली किरण का। क्या ये किरण इन लड़कियों के लिए उम्मीद और आजादी लेकर आएगी या बर्बादी का शोक? इंस्पेक्टर संतोष, रत्नागिरी पुलिस। ये है पेपी पिज्जा के मैनेजर रमेश और ये है डिलीवरी बॉय विकास। ये तस्वीर ठीक से देखो। इस लड़की को तुमने कल के दिन में पिज्जा डिलीवरी की है? नहीं सर। इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो? सर यहाँ बहुत कम लोग आते हैं पिज्जे का ऑर्डर देने के लिए। मैं पक्का यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने पिज्जा डिलीवर नहीं किया कल। ठीक है। मिस्टर रमेश,
कल के दिन में तुम लोगों ने जहां जहां पे पिज्जा की डिलीवरी की है, मुझे वो हर जगह का एड्रेस चाहिए इमीडिएटली। जी सर, अभी दे दो। सर वैसे बात क्या है, हमसे कुछ गलती हुई क्या? नहीं, आपसे कुछ नहीं हुआ है। मुझे एक मुजरिम की तलाश है और उसी की छानबीन चालू है। अब जाओ लिस्ट निकालिए। दीदी, आपने इसको कहीं देखा है? नहीं देखा है। हाँ पूजा। सर हम काफी घरों में पूछताछ कर चुके हैं लेकिन अब तक उसका पता नहीं चला। आई थिंक हम लोग यहाँ आए इस बात की उसे भनक लग गई है। यस सर, इसीलिए वो शायद भाग निकला है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। 2 लड़कियों को लेके वो इतने कम समय में यहाँ से निकल नहीं सकता। तुम एक काम करो, बाकी जितने भी घर बचे हैं ना, वहाँ पे ठीक से तलाश करो। यस सर। अलार्म बज गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। अलार्म तो बज गया, पर पैसे अभी तक हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए। लगता है तुम्हारे पापा समय के पाबंद हैं। उन्हें ना आने में थोड़ा लेट हो गया होगा, रकम भी तो ज्यादा है। मैं उनसे बात करती हूँ, मुझे उनसे फोन पे बात करने दीजिए। इंतजार कर माँ, समय दे दे। समय तो नहीं है हमारे पास, अब क्या करें? टाइम पास कैसे करें? हे छोरी, तुझे गाना गाना आता है? हाँ? आता है? आता है, आता है। छोरी को गाना गाना आता है। माँ को गाना गा के सुनाओ। गाना। जिंदगी हाँ? एक सफर है सुहाना। गाना भी नहीं आता छोरी को। मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मेरा टाइम पास। अब क्या करें? मेरा टाइम है ना, बहुत अनमोल है। और अब अगर तुझे टाइम दिया ना, तो इन सबको टाइम देना पड़ेगा। मेरे पास टाइम नहीं है और ना ही मैं इतनी कमजोर पड़ सकती हूँ। तो अब एक काम करते हैं, हाँ? ये है ना माजी, इसका काम कर देते हैं। माजी प्लीज, माजी तुम्हें पैसे चाहिए ना, मेरे पापा से बात करवा, वो पैसे डालने के। माजी मुझे मत मार, मेरी बात सुनो। अविनाश, अविनाश प्लीज मुझे मत मारो। अविनाश मेरी बात सुनो। अविनाश, अविनाश उसे छोड़ दो। अविनाश, अविनाश मत करो। अविनाश, देखा देखा तुम लोगों ने? अब दुआ करो तुम्हारे घर वाले टाइम पर हमें पैसा दे दे। चुप, वरना तुम तीनों का यही हश्र होगा।
पवार ये आखिरी घर है। अगर यहाँ पर भी ये नहीं मिला ना तो इसका मतलब है ये शहर छोड़ के भाग चुका होगा। पर आयुषी और रिया के साथ? पता नहीं, आई जस्ट होप वो दोनों सेफ हो। मैं देखती हूँ, तुम इन तीनों को बांध के रखो और यहाँ से निकलना नहीं जब तक मैं ना कहूँ। मैं सब संभालूंगा, आप जाइए। नमस्ते मैम। नमस्ते। हम सेंसस विभाग से आए हैं, जानना चाहते थे कि आपके घर में कितने सदस्य रहते हैं। जी ये घर मेरे देवरानी का है, मैं नासिक से आई हूँ, मेहमान हूँ यहाँ पर। अच्छा, वैसे घर में टोटल 6 जन रहते हैं, 3 औरतें, 2 मर्द हैं और 1 बच्चा। ओके। उम्र? बच्चा करीब करीब 10 साल का, मर्द होंगे 50-55 के और औरतें 30 और 35। अच्छा, थैंक यू सो मच। पानी मिल जाएगा मैम प्लीज़? जी अभी लाई। हाँ बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। उठाओ उसे। जी लीजिए। हाँ पूजा, एनी अपडेट्स? यस सर। सर अविनाश के बैंक का लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रहा है, बार बार शिफ्ट हो रहा है। सर अगर ऐसा ही रहा तो ठोस लोकेशन का पता करना नामुमकिन है सर। कुछ कैश ट्रांजैक्शन हुआ है? यस सर, कुछ पैसे तो ट्रांसफर हुए हैं लेकिन ट्रेस नहीं कर पा रहे इसलिए पता नहीं चल पाएगा। आई गेस वो यहाँ से भाग चुका है। ठीक है, तुम एक काम करो, हम लोग गांधी चौक में हैं, तुम आ जाओ यहीं पे। यस सर, हम अभी पहुँचते हैं सर। कम। चलो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। क्यों इस तरह अचानक क्यों? पुलिस दरवाजे तक आ गई, घर पे आने का इंतजार करें। पुलिस? कैसे? सेंसस का बहाना करके आई थी पर मैंने हवलदार का आईडी देख लिया, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। इन तीनों का क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे वही करेंगे जो इसका किया। अब एक एक करके इन्हें भी ठिकाने लगा देंगे। पुलिस आई है, अविनाश ने सुन लिया तो वो वापस आके हम सबको मार देगा। आवाज मत करना, मैं खोलूंगी। शगुन, पिज्जा की डिलीवरी जिन जिन घरों में हुई थी वो सारे घरों की हम लोगों ने तलाशी ली है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। शगुन मेरे पास एक्चुअली उसकी बैंक लोकेशन अनस्टेबल होने की वजह से उसको ट्रेस कर पाना मुश्किल है। पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो यहीं कहीं है। वेल, हम लोगों ने तमाम कोशिश कर ली है लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। हो सकता है उसने उसका बेस शिफ्ट किया होगा। फॉर द सेफर साइड गोवा बॉर्डर और कर्नाटक बॉर्डर को हमें पुलिस स्टेशन में हम लोग इन्फॉर्म करके रखेंगे। प्लीज प्लीज। शगुन प्लीज एक बार देखिए, मैं यहाँ पे प्लीज। दीदी, दीदी,
देख लिया हमको, हमें देख लिया। चल चल चल, उसकी लोकेशन मिल चुकी है, फास्ट। आई एम सॉरी, माँ ने बोला है तो तुम्हें मारना तो पड़ेगा ही। क्या हुआ? क्या हुआ? किसने किया? तूने किया? रुक जा, रुक जा। तुम ठीक हो? ठीक हो दिया? तुम ठीक हो? फरजाना तुम ठीक हो? ये माँ बेटे की जोड़ी ने आरुषि को मार दिया, उसकी बॉडी बाहर पड़ी है। इन्होंने 4 जिंदगियां बर्बाद की। इन्हें छोड़ना मत, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना। ये लोग इंसान नहीं है, हमारे हैवान। भगवान, लेके जा इसको। चल। लक्ष्मी लेके जाओ। रिया, ऐसे खतरनाक हालात में तुमने जो सावधानी बरती है, उसी की वजह से हम लोग इन तक पहुंच पाए। या बट आरुषि को हम बचा नहीं पाए, बट आई मेक श्योर कि माँ और बेटे को कड़ी से कड़ी सजा मिले। यू डोंट वरी। थैंक्स रिया, तुम्हारी वजह से इस जल्लाद से मुक्ति मिल गई हम लोगों को। थैंक यू, थैंक यू। चलो दीदी, घर चले। अपनी बेटी की शादी की चिंता में माँ बाप अक्सर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, पर अक्सर विदेशों से आए इन रिश्तों की चकाचौंध में उनसे गलतियां हो जाती हैं, लापरवाही हो जाती है। याद रखिए, इंटरनेट के जरिए कई शादियां कामयाब हुई हैं, पर कई बार इन रिश्तों में, इन शादियों में अपराध पैदा हो जाते हैं। उषा और अविनाश को धोखाधड़ी, जाली पहचान, अपहरण, शारीरिक और मानसिक शोषण और आरुषि के कत्ल के इल्जाम में आईपीसी की धारा 300, 366, 375 और 420 के तहत आजीवन कारावास की सजा हुई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से 2 साल पहले तक हर 1 घंटे में एक महिला को दहेज के नाम पर बेदर्दी से मार दिया जाता था। जरा 1 सेकंड रुककर इस आंकड़े के बारे में ध्यान से सोचिए। शादी जैसे पवित्र बंधन को दहेज के लिए लालची घटिया लोग बर्बाद कर डालते हैं। रिया का अंजाम भी शायद ऐसा ही होता, पर उसने अपनी अकल, ताकत और हिम्मत से ना ही सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि 2 और लड़कियों की जिंदगी भी बचाई। आइए इस कहानी से एक सीख लें, प्रेरणा लें। आइए सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। जब हम सावधान हो जाएंगे तो सुरक्षित हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा को दीजिए इजाजत और देखते रहिए सावधान इंडिया, एक किस्सा 5 हिस्सा।